Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the fourth lecture of IT project management. So this is your fourth chapter named Project Integration Management. Dear students, we will be skipping chapter number 3 because that is based upon the case studies. In future, we will be having the light description of and discussion of all of the contents within that chapter number 3. But for now, that is postponed. ठीक है, क्योंकि उसमें different case studies हैं. आपके पढ़ने के लिए उसमें कोई कंटेंट से टॉपिक्स नहीं है जिसको आप मेमोराइज करें या उसको लर्न करें. सो दीज आर एक्चुअली केस स्टडी बेस्ड चैप्टर. दैट्स वाई वी हैव स्किप्ड दैट चैप्टर फॉर अ वाइल. ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की. दैट इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. चैप्टर 4 explains about how the different project activities or the knowledge areas are integrated. Dear student, the word of integration has actually evolved from the concept that different knowledge areas जो हमने discuss किए from like very preliminary आपकी जो वो है स्लाइड्स हैं उसमें वी टॉक्ड अबाउट इट कि हमारे पास डिफरेंट नॉलेज मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज़ हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नॉलेज एरियाज़ लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यूर टाइम मैनेजमेंट, योर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. ये जितने एरियाज़ हैं तकरीबन 10 to 11, ऑल ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेटेड. इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इन तमाम को ऑन बोर्ड लेती है. उनको ऑन बोर्ड लेते हुए जो हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, जो इसके नतीजे में जो चीज़ें वजूद में आती हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. सो ओवरऑल द ओवर कंटेंट्स एंड ओवरऑल डिस्कशन इन द अपकमिंग कंटेंट्स ऑफ द स्लाइड विल बी बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स. आगे मूव करेंगे जी. Yes, here is actually the project integration management. The project integration management की अगर आप definition देखें, again they will be capitalizing on the fact that this is the process that is going to involve all of the project management knowledge areas. उनको integrate करेगा, उनके तमाम phases की coordination की बात करेंगे, मिलाकर जो हमारे पास जो एक चीज़ develop होती है उसको हम project integration management बोलेंगे. ठीक है जी. इस project integration management को achieve करने के लिए हमारे पास 6 steps हैं जी. How it's going to be concluded is understood through these 6 steps. इसको डिटेल में bullet points में you can go through the book as well, and we will be describing one by one, having the bird eye view of the concept. First of all, develop the project charter. Dear students, पहले आपको किसी भी काम करने से पहले हमेशा कोई ना कोई एजेंडा सेट करना पड़ता है. एजेंडा मीन्स यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ समथिंग एल्स. किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रोजेक्ट का पर्पस, उसका जो रैशनल है, रीज़न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट चार्टर. चार्टर में आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं. स्टेक होल्डर में आपकी टीम हो सकती है, आपके वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, आपके बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंसर्स हो सकते हैं. You are going to take them all on board in order to start the project. ये डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर कहलाएगी. जब चार्टर एजेंडा रीज़न तैयार हो गई, देन सेकेंडली कम्स द डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का मतलब ये, नाउ देयर डिसाइड द डायरेक्शन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने की ज़रूरत है. डायरेक्शन सेट होगी, स्टेटस अपडेट्स होंगी, डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, कौन किसके ऊपर वर्क करेगा, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ठीक है जी. थिर्डली वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट वर्क. नाउ वट एवर द प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट्स जो तैयार हो गई हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हुए हैं, प्रोजेक्ट वर्क डिलीवरेबल्स जो हैं, जो कौन कितना काम करेगा, कैसे करेगा, ये सारा आपने मैनेजमेंट प्लान में जब तैयार कर लिया, अब उनके काम को डायरेक्ट और मैनेज करने का वक्त है. थर्ड स्टेप में यू विल बी बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. अपनी टीम को देखते हुए उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, उनके वर्क को मैनेज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे वो ट्रैक पर काम करते रहें और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम ना है. दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग दी, जिसको हम कह सकते हैं प्लेइंग द रोल ऑफ द लीडर over there, ताकि कोई confusion complication ना हो. Fourth is the monitor and control. Monitor and control, as the name suggests, you have to find out is there any discrepancy over there. क्या आपने जो प्रोजेक्ट चार्टर बनाया है या प्लान में जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं कि हम इतने इतने टाइम में ये चीज़ें तैयार कर लेंगे, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा. In case of any problem, any issue, you will be trying to resolve it. जो आप रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, जो कंट्रोल मैकेनिज्म आप अप्लाई करेंगे मॉनिटर एंड कंट्रोल में, मॉनिटरिंग रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, क्लोजली वॉचिंग दैट वेदर द प्रोजेक्ट इज ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड कंट्रोल इज रिलेटेड टू एक्चुअली putting your hands hard on the
थिंग्स के यार उसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है जी। अगर हम सेकंड लास्ट स्टेप में देखें, परफॉर्मिंग द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का मतलब ये है कि हो सकता है वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली हो। चेंज याद रखिएगा दो तरह से आ सकता है। एक आपके जो इंटरनल क्लाइंट्स हैं, दे कैन बी सेइंग, योर एक्सटर्नल क्लाइंट सॉरी, दे कैन बी सेइंग कि हमें रिक्वायरमेंट चेंज चाहिए, हम जो प्रोजेक्ट आपसे बनवा रहे हैं अब हमें ये तब्दीली करके दें। एक ये चेंज। एक चेंज वो होती है जो आपकी इन्वायरमेंट की तरफ से आती है, लाइक दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्राइक्स हो गई हैं, कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी का लैप्स हो गया, कोई इशू हो गया, चेंजेस आ सकती हैं। जब चेंज आती है तो आप इस चेंज को इंटीग्रेटेड चेंज कहते हैं, और इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। कि याद रखिएगा चेंज इतनी बड़ी भी चेंज नहीं होनी चाहिए कि आपका बजट फॉर एग्जांपल 10 लाख है किसी प्रोजेक्ट का और वो बढ़कर 15 लाख हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसी चेंज को नहीं अक्कर होने देना। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका जो तकरीबन 1 मंथ में कंप्लीट हो सकता है और चेंज की वजह से तकरीबन वो 3 महीने में कंप्लीट हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। यहाँ पे हम चेंज कंट्रोल करेंगे, हम चेंज कंट्रोल बोर्ड्स बनाएंगे, यहाँ पे हम स्टेटस अपडेट रिपोर्ट बनाएंगे, हमने जो ऑलरेडी डिसाइड किया था उसमें कितनी तब्दीली आई है, कितना, वो सारी हम डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे वक्त के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल एंड फाइनली इज द क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। वी आर व्हेन डन विद इट, हमने चेंज कंट्रोल भी कर लिया, हमने स्टेटस अपडेट रिपोर्ट बना ली, हमने फाइनली वर्क जो है ना जो डिलीवर करना था उसकी अपडेट तैयार कर ली। नाउ देयर इज टाइम टू क्लोज द प्रोजेक्ट बिकॉज वी आर डन विद इट। अब हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया हुआ है एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, ठीक है जी। So these are actually the different terminologies of the different concepts that are actually integrated into the 6 steps that are to be included in project integration management. आगे हम next slides की तरफ move करेंगे in order to comprehend the further concepts. Strategic planning and the project selection. Very important dear students. Strategic planning and project selection is very important things because वो कहते हैं कि without any strategic planning, हम इसको डिटेल में देखेंगे होती क्या है। Project cannot be selected, project cannot be pursued and project cannot be closed, ठीक है। 3 स्टेप जो होते हैं, स्टार्टिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड फिनिशिंग, क्लोजिंग, इज दैट नॉट पॉसिबल जब तक आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस से ना गुजरें। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? Strategic planning is the name of the long-term planning. Long-term, where this word is used as a strategy, it means we are talking about anything as that is to be done or to be taken on board with respect to the long-term time period. Strategic planning हम already discuss कर चुके हैं क्या है। Establishment of the goals, agendas, objectives सारा कुछ सेट करना। Strategic लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उसको सेट करना। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, एक दो आप बनाकर आप छोड़ देते हैं, लेकिन उसके जो असरात होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो आपने प्लानिंग इस तरह तैयार करनी है कि आपका प्रोजेक्ट जो तैयार हो उससे कल को आने वाले जितने भी लोग हैं, जो कस्टमर के लिए है या एम्प्लॉयज़ के लिए है, या जिस पर्पज़ के लिए तैयार किया गया है, all of the people are getting benefit out of it. अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे तैयार होगी? आपको चेक करना होगा कि पहले हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत हमने प्रोजेक्ट शुरू कौन सा करना है, और आपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 4 चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उसको हम आम अल्फाज में स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मीन स्ट्रेंथ, द S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड द W ऑफ स्वॉट स्टैंड फॉर द वीकनेसेस, O of the SWOT stand for the opportunities and T of the SWOT stand for the threats. इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू एनालाइज कि इन दैट प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास ताकत क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, जो ऑर्डरिंग जो टेक्निक्स हैं, हम आप मेन्यू आता है, मेन्यू को देखकर फिजिकली और चीज़ें प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन एक हमारे पास एक पोर्टल बना हो, रेस्टोरेंट पहुंचकर हमारी टेबल के ऊपर वहाँ हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको ऑपरेट करें, ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। डायरेक्टली किचन में ऑर्डर चला जाएगा और वेटर को आपके पास बार बार आना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ द IT प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको हम फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पहले डे स्टूडेंट क्या देखना पड़ेगा? स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रेस्टोरेंट इस काबिल है,
वन। सेकेंडली, क्या इतने लोग वहाँ पर आते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कराएं तो बेनिफिशियल होगी? सेकंड। थर्ड ये कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या पैसा है, हम ये टेक्नोलॉजी हर टेबल पर लेकर आ सकते हैं या नहीं? तीन। चौथा, क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्या जो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, हमारी मदद करेंगे, क्या उनके पास इतने वसाइल, ताकत है? ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ में आती है। यू हैव टू एनालाइज इट। जब आप अपनी कुव्वत के ऊपर या अपनी अच्छे पॉजिटिव फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर लेंगे, तब आपके लिए ये प्रोसेस लेकर आना आसान हो जाएगा। सेकंड वन इज ए वीकनेस। एट द सेम टाइम आपको अपनी खामियां, अपनी कमजोरियों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर ये देखेगा हमारी कमियां क्या है, वीकनेस क्या है, क्या हम अच्छा खाना दे रहे हैं, क्या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, क्या हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसको देखते हुए क्या मार्केट के अंदर लोग हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। याद रखिएगा, जो आपकी वीकनेस होती है दैट इज ऑपोजिट ऑफ योर स्ट्रेंथ, और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है दैट इज ऑपोजिट ऑफ योर वीकनेस। जो जिस चीज़ में आप वीक हैं वहीं पर आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है, और जहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं वहाँ पे आपकी वीकनेस कम पड़ जाती है। ठीक है जी। Thirdly is opportunities. Opportunities are, dear students, are considered and explained with respect to the any positive and favorable situation that exist in the market. Opportunity का मतलब ये है कि जो काम आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्या उसके मौके हैं, मीन्स क्या लोग इसको फेवर करेंगे, क्या इसके थ्रू आपकी कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि आपके वेटर्स जो ज़्यादा रखते हैं, जो मेन्यू पे आके आपसे डिस्कशन करते हैं या आपसे ऑर्डर लेते हैं, क्या इस टेक्निक के थ्रू वो ऑर्डर टेकिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो सकेगा। एट द सेम टाइम वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या ये जो प्रोसेस है इसकी मार्केट के अंदर डिमांड होगी, क्या लोग इसको पसंद करेंगे। ये तो ना हो ना कि लोग आएँ, ऑपरेट ही ना कर सके सिस्टम को और वापस चले जाएं रेस्टोरेंट से। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, मौके हैं कि नहीं है। व्हेन यू आर डन विद चेकिंग इट आउट, देन फाइनली यू विल बी चेकिंग आउट द थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? थ्रेट्स का मतलब ये है कि क्या खतरात क्या हैं इस प्रोजेक्ट को, जो स्पेसिफिकली यू टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग द फूड। थ्रेट्स आप ये चेक करेंगे कि क्या जो हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर इस तरह की, क्या हमारे कंपैटिटर ने तो ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कराई हुई। हो सकता है कि जो चीज़ आप लेकर आ रहे हैं ठीक महीने बाद आपके जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ये काम शुरू कर दें, तो आपने जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई उसमें तब्दीली की गुंजाइश रह जाएगी, उसमें कोई ना कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी आपको लेकर आनी पड़ेगी। अदरवाइज आप भी बाकियों की तरह कंसीडर होंगे जी, उनके पास अगर फॉर एग्जांपल आप लेकर आए हैं तो बाकी भी तो लेकर आ गए हैं, तो आप बाकियों से मुख्तलिफ और अच्छे कैसे हैं, आप भी तो बाकियों की तरह कंसीडर होंगे। सो दिस इज द रीज़न दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम ओवर देयर। थ्रेट में आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का थ्रेट हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए, डिसेबल हो जाए आपके रेस्टोरेंट में। जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑर्डर करते रहें लेकिन ऑर्डर किचन तक ना पहुँचे, ये एक थ्रेट है। टेक्नोलॉजी बैकफायर कर जाती है, टेक्नोलॉजी का इशू हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो भी आपको ये डिसीजन लेना है कि अब क्या किया जाए, अब हम कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यू हैव टू डू अ स्वॉट एनालिसिस, टू चेक आउट योर स्ट्रेंथ, टू चेक योर वीकनेसेस, टू फाइंड आउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग विद इन द मार्केट एंड टू फाइंड आउट व्हाट आर द थ्रेट्स दैट कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें देखकर आप आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, identifying the potential projects. Second part of strategic planning and project selection is, after first one was the strategic planning and the second one is the identifying the potential projects. Dear students, पोटेंशियल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट में अपने कंपनी में रहते हुए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करूं जो कल फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट दे सके या फ्यूचर में मुझे उसका बेनिफिट हो, वो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कंपनीज के पास 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस होती हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, और याद रखिएगा कंपनीज हमेशा वही प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं जिनका पोटेंशियल होता है, जिनसे कल को फ्यूचर में फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा। पोटेंशियल प्रोजेक्ट कहते किसे हैं, नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। यस, दिस इज़ द लेआउट, ये एक मैकेनिज़्म है, ये आपकी जो पिक्चर है दैट इज़ गोइंग टू टेल यू कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट हम पोटेंशियल प्रोजेक्ट किन बुनियादों पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ये पिरामिड है, अगर आप एक्सट्रीम राइट पर देखें तो रिजल्ट प्रोड्यूस्ड हैं, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग की कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, इस पिरामिड को हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आपके पोटेंशियल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसोर्स एलोकेशन, सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, असाइन
रिसोर्सेज। याद रखिएगा, आप जब रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो उसके हवाले से आपको टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट वो वाले सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको 4 प्रोजेक्ट हैं आपके जहन में जो आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपको शुरू करने के लिए सिर्फ एक के हैं, तो बाकी 3 आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। सेकंड, प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमने पहले डिस्कस किया, दोज हु डू नॉट प्लान एक्चुअली दे प्लान टू फेल। प्रोजेक्ट की प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। प्लानिंग करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट हैं कौन से आपके नज़दीक। डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप, स्कोप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या मार्केट के अंदर इसकी डिमांड होगी या नहीं। बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या होंगे। एंड कंस्ट्रेंट, ऐसे ख़तरात कौन से हैं जो कल कल आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने देते या नहीं होने देंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग ओवर देयर डे स्टूडेंट्स। देन कम्स बिजनेस एरिया एनालिसिस। बिजनेस एरिया एनालिसिस एक वो एरिया होता है जिसमें एक्चुअली आप फाइंड आउट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगाने से, जो आपका पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, आपके कारोबार को फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमने अपनी पिछली एग्जांपल की तरफ जाएं कि यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग सिस्टम ऑफ द फूड विद इन द रेस्टोरेंट, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अपने वेटर्स की तादाद कम करनी पड़ेगी। जिनको आप तनख्वाह देते हैं 8,000 10,000, वो फॉर एग्जांपल आपको 4 वेटर्स भी आपके रेस्टोरेंट में से कम हो जाते हैं इस सिस्टम की वजह से, तो डेफिनेटली आपकी 40,000 की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। टेक्नोलॉजी ने आपकी कॉस्ट को रिड्यूस किया। सो डॉक्यूमेंट की बिजनेस प्रोसेस दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने वो चेक करना होगा कि हमारी कंपनी का कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से बेनिफिट उठाएंगे, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग सिस्टम में एग्जाम्पल दी। देन कम्स, हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दैट इज द लास्ट स्टेप, जो कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ आप क्या करेंगे, टाई, लिंक करना, टाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी को मिशन के साथ, विजन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करेंगे। कंपनी का जो मिशन होता है रेस्टोरेंट, उसके काम करने का इरादा होता है, एजेंडा होता है, विजन जो फ्यूचर में वो अचीव करेगी, उसको मैच करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपने ये मिशन बनाया था कि मेरी कंपनी के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा होगा कि वी विल बी अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो याद रखिएगा आपको टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ जाएं। दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एक्चुअली योर टेक्नोलॉजी is going to be linked with your organization missions and objective। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस डे स्टूडेंट। एक उन्होंने आपको प्रोसेस दिया है जिसके थ्रू आप एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट को हमने डिस्कस किया, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द पिरामिड। अब थर्डली हम डिस्कस करेंगे अलाइनिंग द आईटी विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अलाइनिंग आईटी विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट डे स्टूडेंट्स। अलाइनमेंट का मतलब याद रखिएगा होता है चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये होता है आपके कारोबार की स्ट्रेटजी क्या है, आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, कैसे ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ कितना रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, कितना बेनिफिट प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। क्या आज आपकी एक ब्रांच है, कल आपकी 2 ब्रांचेज हो सकती हैं। आज आप फिजिकली फूड सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट हैं, कल को आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को या अपनी फूड को फिजिकली नहीं बल्कि थ्रू ऑनलाइन चैनल सेल करूंगा, मेरे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं चीज़ों को आगे सेल करूंगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली योर बिजनेस स्ट्रेटजी। अब आपने अपनी आईटी को इस बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ मैच करना है। याद रखिएगा आपके सामने है कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में या डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं आज से कुछ अर्सा पहले तक अपनी प्रोडक्ट्स को फिजिकली सेल करते थे, लेकिन आज जो कंसेप्ट आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सोल्ड थ्रू द ऑनलाइन चैनल एज वेल। आप फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं अपनी ऐप के थ्रू, ठीक है, आप प्रोडक्ट घर पे मंगवा लेते हैं। आप दराज.pk पर जाएं, वहाँ से आप कुछ भी कोई भी ब्रांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर पे उसको कोरियर करवा सकते हैं। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज IT प्रोजेक्ट्स की एग्जाम्पल हैं। अगर ये IT के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ना होते थे स्टूडेंट्स, तो कभी भी लोग अपने घरों में चीज़ों को ऑर्डर ना कर सकते। सो अपनी ग्रोथ को, जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है, उसको IT के साथ आपको मैच करना होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे जी हम। We already talked about this. This has been discussed earlier. Yes,
इसको हम जेनेरिकली देखेंगे एंड इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स हम इंशाल्लाह ताला इसके डिटेल में जाएंगे। मेथड फॉर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स, अगर हम प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का मेथड देखें तो हमारे पास ये 5 मेथड्स आते हैं जो वन बाय वन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। फोकस ऑन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, याद रखिएगा पोटेंशियल प्रोजेक्ट किस बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं, ज़रूरत की बुनियाद पर, ठीक है जी, कि हमारी कंपनी को ज़रूरत क्या है। सेकंड, कैटेगराइजिंग द आईटी प्रोजेक्ट, हम आईटी प्रोजेक्ट को पहले कैटेगराइज करेंगे, उसकी तकसीम करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में लाई करता है, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। 2, तीसरा, हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें ज़्यादा बेनिफिट, हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, हम उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। थर्ड, फोर्थ, यूजिंग वेटेड स्कोरिंग मॉडल। वेटेड स्कोरिंग मॉडल का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि हम ऐसा मॉडल यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम हर प्रोजेक्ट को, लाइक हम फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 3 प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट को स्कोर देंगे। स्कोर का मतलब है 10 में से हम स्कोर देंगे, लाइक 10 में से एक को हम देंगे 9, एक को हम देंगे 7, एक को हम देंगे 6। तो हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको मैक्सिमम स्कोर मिले जो कि 9 है, हम उसको परस्यू करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इम्प्लीमेंटिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने की, जिसमें हम एक्चुअली उसको वेट असाइन करके कुछ नंबर्स देते हैं, नंबर्स की बुनियाद पे हम उसको फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर हम नेक्स्ट कंटेंट्स को देखें तो दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द अर्लीस्ट नेक्स्ट पॉसिबल लेक्चर। सो दीज आर हम उसमें फाइनली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अस्सलाम वालेकुम।